सो गाइस अभी अपन आ गए शस्त्रकार की तरफ, यानी जहाँ वेपन्स रखे हुए हैं उस समय के, जैसे तीर वगैरह, तलवार वगैरह, और जो राजा का जो ड्रेसअप हुआ करता था वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कि उस समय की एक मतलब गैलरी, एक म्यूजियम टाइप में बना हुआ है जहाँ पर ये वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं। सो आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ और हर एक वेपन्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ये किस यूज में कैसे लिया जाता था। सो आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक तीर देखने को मिलेगा। आपने महाभारत देखी होगी, उसके अंदर मंत्र जाप हुआ करता था। कोई भी मतलब तीर फायर करने से पहले उसको मंत्र जाप पढ़ा जाता था, मंत्र जाप बोला जाता था, ताकि जो तीर है वो निशाने पर लग सके। सो वो यहाँ पर जो आप मंत्र जाप देख रहे हैं ये भी उस समय फॉलो किया जाता था। एंड आगे भी अपन आगे चलेंगे। एंड ये है यहाँ की एक तोप है बंजारी। यहाँ पर क्या काफी सारी तोप लगी हुई है। जितने भी तोप के जो नाम दिए गए हैं ये उसकी आवाज पर दिए गए हैं। जैसे कि काफी सारी, तो एक तोप का नाम बंजारी, एक तोप का नाम नागिन है। तो अलग अलग तोप भी यहाँ बनी हुई है। सभी तोपों के जो नाम दिए गए हैं वो उनकी आवाज के रिगार्डिंग दिए गए हैं, आवाज के ऊपर दिए गए हैं। एंड आप ऊपर देखेंगे तो आपको राजा का ड्रेसअप भी दिखाई देगा, जो राजा युद्ध में पहनकर जाया करते थे उस समय के अंदर। तो ये भी थोड़ा डैमेज है। एंड इस तोप को देखेंगे आप, मेरी भी इसको बोला जाता है। एंड ऊपर आपको एक फरसा दिखाई देगा। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें परशुराम जी का एक फरसा होता है और परशु मंत्र भी लिखा हुआ है। फरसे को फायर मतलब फरसे को चलाने से पहले उसका मंत्र बोला जाता था, ताकि उसको जो चलाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके या सटीक निशाने पर लग सके। ये उस समय का सर एक आर्किटेक्चर की तोप किस आधार पर कैसे बनाई गई थी, तो यहाँ के जो लोकल लोगों ने इसको लकड़ी के उसमें एक ढांचे में इसको बनाया है, ताकि आपको पता चल सके कि उस समय तोप कैसे बनाई गई थी, उसमें होल कैसे किया गया था, क्या किया गया था। तो उस समय के एक आर्किटेक्ट, छोटा सा एक आर्किटेक्ट बना हुआ है। इसको धूमवाण बोलते हैं। जैसा अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जितनी भी तोपें उनका जो नाम रखा गया है वो उनकी आवाज के रिगार्डिंग दिया गया है। एंड ये अंग्रेजों के ज़माने की राइफल्स हैं, ब्रिटिश टाइम की राइफल्स हैं। एंड इस तरफ आप देखेंगे राइट साइड में, तो ये सबसे बड़ी राइफल्स है यहाँ की। तो उस समय राइफल्स का भी यूज़ किया जाता था। एंड सबसे बड़ी राइफल्स आपको राइट साइड में दिखाई देगी यहाँ की। इसको कड़क बिजली बोलते हैं। चूंकि इसको फायर करने के बाद बाद जो आवाज आती थी वो बिजली की आती थी, इसीलिए इसकी जो आवाज के जो मतलब नाम दिए गए हैं इनको, इनकी आवाज पर दिए गए हैं। इसको सिमवार्न बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मुख है, इसका जो तोप का जो मुंह है वो शेर के तरह बना हुआ है। आप देखेंगे इसके मुंह को, तो ये शेर के मुख के आकार के बना हुआ है, इसलिए इसको सिमवार्न बोला जाता है। एंड उस समय की राइफल्स हैं। एंड आप आगे आएंगे। इस तोप को नागिन बोला जाता है। इस तोप के अंदर बेसिकली 6 गोले लगाए जाते थे, छोटे छोटे। वो 6 गोले जब एक साथ फायर होते थे तो मतलब लहरते हुए आगे जाते थे, इसीलिए इसको नागिन तोप बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे एक साथ 6 होल लगे हुए हैं। 6 होल है इसके अंदर, 6 होल्स। एंड ऊपर आप देखेंगे तो आपको तलवारें दिखाई देगी, जो राजा उस समय यूज किया करते थे। एंड उस समय का हेलमेट भी दिखाई देगा आपको, जो घोड़े पर सवार होकर राजा पहना करते थे। एंड एक शिव बाण है, और ये बाकी राजाओं की समय की तलवारें हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैंने आपको जो जेबाण तोप बताई थी, सबसे बड़ी तोप यहाँ की, उसका गोला। सो उसका 50 किलो का गोला है, वो यहाँ पर रखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ जितनी भी तोपें छोटी छोटी जो भी मैंने आपको बताई थी, उन सभी तोपों के यहाँ छोटे छोटे गोले रखे हुए हैं। जो सबसे बड़ा जो गोला है जेबाण तोप का, वो भी रखा हुआ है। इसका 50 किलो इसका वेट है। एंड ये जो गोला बनाया गया, पोटाश है, बारूद है, गन पाउडर, इन काफी सारी चीजों से मिलकर ये तोप का गोला बनाया गया है। एंड ऊपर तीर रखे हुए हैं, जो अभी मैंने आपको मतलब बैक साइड में बताए थे किस तरीके से फायर किए जाते थे। सो इस समय उसका यूज किया जाता था। 2 गोले बनाए गए थे, एक गोला अभी भी रखा हुआ है, एक गोला फायर कर दिया गया था उस समय में। एंड ये उस समय के उपकरण है, जैसे किस तरह कौन सा मेटल बनाया जाता था, तो उस समय ये यूज किए जाते थे। बाकी जो काफी सारे इसमें हत्थे अभी नए लगाए गए हैं लकड़ी के। बाकी चीजें पुरानी है, जो लोहे की मेटल की बनी हुई है पुरानी है, और बाकी जो लकड़ी का हत्था लगा हुआ है वो अभी लगाया गया है नया।
एंड अभी अब मैंने आपको बताया कि जो तोप का गोला बनाया गया है, मतलब काफ़ी बारूद से और उससे काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे पोटाश है, तो ये पोटाश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिससे गोला बनाया गया था। एंड गन पाउडर और बारूद, ये सब चीज़ों से गोला बनाया गया है। एंड यहाँ पर एक गन, मतलब एक बारूद जांचने की एक मशीन भी आपको देखने को मिलेगी। एंड ये उस समय के रॉकेट हैं जो आपको ऊपर दिखाई देंगे, एंड नीचे टाइम बम रखे हुए हैं। इसको जलाने के बाद में थोड़ी देर बाद में फटता था। तो उस समय के ये वेपन्स हुआ करते थे।